और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पुलिस का जो पेपर है जस्ट पास में आ गया, यानी कि आपके पास में लगभग 15 दिन का टाइम बचा है ना। किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं है ना, और सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कौन से टॉपिक में है कि आप सबसे ज़्यादा वहाँ से स्कोर कर सकते हो। देखो, वैसे मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड होगा क्या, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी क्या, अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं आ रही। तो देखो, एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड नहीं होने वाली है, आपकी फिक्स टाइम पे एग्ज़ाम डेट आने वाली है। मैंने परसों के रोज भी एक वीडियो आपके लिए पब्लिश किया था, है ना। तो ये इस कन्फ्यूजन में तो आपको रहना ही नहीं है कि इसकी एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ने वाली है। एग्ज़ाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी, 13 और 14 सितंबर को ही आपकी एग्ज़ाम है वो होनी है, ठीक है। लास्ट के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो अब आपको करंट पढ़नी चाहिए, और करंट मिनिमम आपको 6 महीने की लेके चलनी चाहिए, है ना। क्योंकि दिल्ली पुलिस, एसएससी ले लो, चाहे आप किसी भी एग्जाम को ले लो, रेलवे के एग्जाम को ले लो, आज की डेट में जो पेपर का लेवल सबसे ज़्यादा बन रहा ना वो करंट से बन रहा है ना। और करंट के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। देख लेना, आपका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में भी 5 से 6 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके में भी राजस्थान लेवल का जो करंट अफेयर्स आएगा, 2 से 3 क्वेश्चंस वहाँ पे भी करंट अफेयर्स के हैं वो पूछे जाएंगे। तो एक तो करंट अफेयर्स को विशेष लेना आपको लास्ट के टाइम पे, और साथ में ही जितना ज़्यादा हो सके उतने आपको टेस्ट देने हैं ना। यानी कि अब तो कम से कम आपको पर डे का एक टेस्ट देना है। और अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए, देखो राजस्थान की जो राजव्यवस्था है ना, राजस्थान की राजव्यवस्था से काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं। वैसे तो हमारे पास में हस्तलिखित नोट्स कंप्लीट राजस्थान जीके और इंडिया जीके के, है ना। कंप्लीट नोट्स है हमारे पास में राजस्थान जीके और इंडिया जीके के। लेकिन अगर आप ओनली फॉर राजव्यवस्था के भी लेते हो तो राजव्यवस्था के नोट्स आपको जयपुर क्लासेज ऐप में मिल जाएंगे। आप मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ोगे तो मैं आपको ऐप का लिंक भेज दूंगा। राजव्यवस्था से कम 4 से 5 प्रश्न आएंगे राजस्थान जीके में, तो राजव्यवस्था तो जरूर ले ही लेना आप, है ना। और हमारे राजव्यवस्था के नोट्स है ना वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे सेल हो रहे हैं। रीजन ये है कि एकदम शॉर्ट है, एकदम शॉर्ट टाइप में हमारे द्वारा लिखी गई, वहीं से उससे बाहर कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है ना। ये टोटल 8 बुक है वो हमारे द्वारा लिखी गई है। जल्दी हम इसको होम डिलीवरी वाला सिस्टम भी करने वाले हैं। फिलहाल थोड़ा सा बजट का इश्यू आ रहा है इस वजह से, और थोड़ा डिले हो रहा है ना। वैसे देखो, ये 8 ई बुक है ना वो हमारे पास में लिखी गई है, जयपुर क्लासेज ऐप में है। और ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9680662076। इस नंबर पे आप राजस्थान राजव्यवस्था लिख के भेजोगे, मैं ऐप का लिंक आपको डायरेक्ट भेज दूंगा। आप ई बुक वाले सेक्शन में जाके कोई सी भी बुक है वो ले सकते हो। ये वाली बुक है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बुक से कम 5 से 6 प्रश्न आएंगे, और छोटी सी बुक है। वैसे भारतीय संविधान भी है, भारतीय इतिहास भी है, भारतीय भूगोल है ना, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, स्टैटिक जीके है। वैसे कंप्लीट जीके जो आपके 90 नंबर की जीके आनी है ना, उसमें से करंट्स नहीं है, बाकी और सारी इसमें कवर है, ठीक है ना। इंडिया जीके और राजस्थान जीके सारी इसमें कवर है। अब अपन बात कर लेते हैं कि सर इसमें किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी सिलेक्शन की, है ना। तो देखो, अपन चलेंगे पहले यानी कि सबसे इजी टॉपिक। कौन सा टॉपिक ऐसा है जहां से बच्चे हैं वो इजी वे में, क्योंकि वहां से काफ़ी स्कोर कर लेते हैं बच्चे, है ना। सबसे इजी तो आपका जो पार्ट है ना, पार्ट सी, जिससे 45 मार्क्स यानी 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 45 नंबर के होने वाले हैं। इसमें देखो, पार्ट सी में क्या क्या आएगी आपकी, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान जीके के देखो, फर्स्ट तो यहां पे है राजस्थान इतिहास, दूसरा है कला संस्कृति, तीसरा है यहां पे जियोग्राफी, चौथा है यहां पे राजव्यवस्था,
और 5वां है यहाँ पे CA यानी करंट अफेयर्स है ना। तो इस वाले टॉपिक से टोटली आपको 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ से देखो जो स्टूडेंट्स रीजनिंग और मैथ में वीक है ना, वो यहाँ पे बाजी मारते हैं ना। तो इस वाले टॉपिक से ज्यादातर स्टूडेंट्स 45 मार्क्स में से ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 मार्क्स ले आएंगे। अब तक आपने जो पढ़ा ना उसको एक दो बार रिवाइज करना, ज्यादा टाइम ज्यादा फोकस नहीं देना, ठीक है। पार्ट सी के ऊपर ज्यादा टाइम ज्यादा फोकस नहीं देना, जो अब तक आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना। 45 में से 30% के आसपास यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट्स ले आते हैं, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट्स का जो स्कोर रहता है वो 30 के आसपास रहता है। और इसके बाद में पार्ट बी आता है ना, कौन सा आता है, पार्ट बी। है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या है कि यहां का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा बड़ा। पार्ट बी में इंडियन हिस्ट्री आती है, इंडियन ज्योग्राफी आती है, भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन राजव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टैटिक जीके के हमारे पास में नोट्स हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न यहाँ पे आते हैं आपके जीएस के भी प्रश्न आते हैं। टोटल सारा सब कुछ मिला करके 45 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आपको है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ पे इजी वे में आप है ना महिला व बाल अपराध, महिला व बाल अपराध की भी ई बुक है हमारे पास में, ये भी आप परचेज कर सकते हो। 10 नंबर यहां से इजी वे में आप है ना वो ले सकते हो ना। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास के बाद में भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल के बाद में स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के बाद में जीएस, और जीएस के बाद में जो अच्छा योगदान रहता है ना वो रहता है करंट अफेयर्स का। इन सारा सबको मिला करके यहां से सारे सब कुछ मिला करके 35 प्रश्न आते हैं। सारे प्रश्न आ जाएंगे, 10% तो ये, 35% ये, तो 45 है ना। 45 में से ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपके 26 या 28, अगर इतना मार्क्स आपका आ रहा ना, 45 में से 26 से 28 के आसपास में मार्क्स आ रहा ना, तो आप यहाँ पे अच्छे लेवल पे हो। एवरेज पढ़ने वाला स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एवरेज है ना, ज़्यादा टॉप भी नहीं है, ज़्यादा डाउन में भी नहीं है, तो वो 20, 22, 25 तक लेके जाता है ना। अगर आप यहाँ पे 28 तक ले आते हो तो आपका स्कोर यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है। तो अपन ने फर्स्ट वाला जो अपना पार्ट था यानी पार्ट ए, पार्ट बी, 2 पार्ट अपन ने देख लिया, और पार्ट सी है ना। तो पार्ट सी है यहां पे 45 में से आपका स्कोर होना चाहिए 30, है ना। और इजी वे में आप इसको ले आएंगे ना। पार्ट बी यहां पे आपका स्कोर होना चाहिए 45 में से 26 टू 28 के आसपास में, ठीक है। पार्ट ए देखो 60 नंबर का आएगा ना। अब 60 में से अगर आप 50 स्कोर कर देते हो, अच्छी बड़ी वाली वैकेंसी है, 10,000 पदों पर वैकेंसी है, 50 अगर आप यहाँ पे स्कोर कर देते हो तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। सर 50 कैसे स्कोर करें, है ना। देखो पार्ट ए की अपन बात करते हैं पहले। है ना। तो यहां पे देखो रीजनिंग और दोनों को मिलाकर के यहां पे आएंगे आपके 30 प्रश्न। अब आपको रीजनिंग और मैथ आनी चाहिए भाई, यहां पे बिल्कुल भी कंजूसी नहीं है। 30 आउट ऑफ आपके यहां पे 28 आने चाहिए, ठीक है ना। 30 आउट ऑफ 28 आने चाहिए, कोशिश यही करना। हालांकि आएंगे आपके 25, जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा हो 25 के आसपास आराम से कवर कर लेगा ना। फिर दूसरा यहां पे आता है कंप्यूटर के यहां पे 30 प्रश्न, तो 30 आउट ऑफ 25 यहां पे आने चाहिए, ठीक है। 25 टू 25, अगर 28 में नहीं आ रहे हैं तो अगर यहाँ पे आपके 25 भी आते हैं तो टोटल यहाँ से आप 50 नंबर स्कोर कर लेते हो ना, फिर आपका टॉप लेवल का हो जाएगा। आपका जो स्कोर है वो टॉप लेवल का हो जाएगा। इतनी बड़ी वैकेंसी में मुझे लगता है कि ये स्कोर है ना आपका, इतनी बड़ी वैकेंसी में अगर आप यहाँ पे ये स्कोर कर लेते हो ना तो भाई आपको कोई भी नहीं रोकने वाला। इतना स्कोर अगर आपका हो जाता है तो आपको कोई भी नहीं रोकने वाला है। जो कट ऑफ रही थी पिछली कट ऑफ को आप देख सकते हो, 50 से 60, 70, 80,
ऑन एन एवरेज 108 से 110 के बीच में आपका स्कोर है वो यहाँ पे बन रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे 45 में से 28 भी आपका स्कोर होता है तो 108, अगर 28 की जगह आप अच्छा आपका लेवल है 30 कर देते हो तो 110, ठीक है। तो अगर 108, 110, 105 प्लस भी जो जा रहा ना, तो कहीं ना कहीं उसकी संभावना अच्छी है, उसका पेपर अच्छा जा सकता है ना। तो ये है, इतना स्कोर आप अगर टेस्ट सीरीज में आपके आ रहे हैं तो आप राजस्थान पुलिस की अच्छे से दोबारा से आपको एक बार जो आपका पूरा सिलेबस है उसको कवर करो, दोबारा से एक बार प्रूफ रीड मारना है पार्ट सी और पार्ट बी में, और पार्ट ए कमज़ोर है तो इसको कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के है ना वो प्रैक्टिस सेट निकालो, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट निकालो। उससे क्या है कि आपको आपका जो पेपर देने का तरीका है ना वो भी बदलेगा, आपका टाइमिंग है वो भी कम आएगा इसमें, है ना, ठीक है ना। तो ऑफलाइन पेपर देते हो तो ऑफलाइन की ही कोशिश करो, अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो ऑनलाइन की, ठीक है। जो आपके पास में अवेलेबल है, ऑफलाइन सुविधा अवेलेबल है तो ठीक है ऑफलाइन दे सकते हो, अगर ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो ऑनलाइन भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो इतना टारगेट आप रख के चलें और ज़्यादा से ज़्यादा अब है ना वो टाइम आपका पढ़ाई में गुजारें। एग्ज़ाम आगे नहीं बढ़ेगी, फिक्स टाइम पे आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। अगर फिर भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, ठीक है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो एक बार मेरे इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना। महिला बाल अपराध के भी नोट्स हमारे पास में, राज्य व्यवस्था के नोट्स है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके कंप्लीट नोट्स हैं, ठीक है। मिलते हैं कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।